हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के बारे में। ये कॉन्ग्रुएंसी का एक क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल। जब भी दो ट्रायंगल में इस तरह के रिलेशन दिए हुए रहे कि दो एंगल इक्वल, इसमें जैसे मान लिया जाए कि हमने एंगल ट्रायंगल ए बी सी लिया, ट्रायंगल डी एफ लिया है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है, उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ दिया हुआ है, और साथ ही साथ बी सी इज इक्वल टू ई एफ दिए हुए हैं। क्या क्या दिया हुआ है जी? गिवन में देखा जाए तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन बीच क्या दिए गए हैं? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। समझ में आ रही है ना? अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ। अब आपको पता होगा कि साइड एंगल साइड को फॉलो करने वाले ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंस होते हैं, क्योंकि साइड एंगल साइड को क्या बोला गया है? एक्सियोम बोला गया है। आपने पढ़ा है कि जब भी दो ट्रायंगल में दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे साइड के दो साइड और इंक्लूडेड एंगल के अगर इक्वल हैं तो वो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो करता है और ये दोनों क्या हो जाते हैं? इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल जो लिए गए हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ, जिसमें कि एंगल बी इज इक्वल टू ई है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है और बी सी इज इक्वल टू क्या है? ई एफ। ये दो ऐसा ट्रायंगल में इस तरह के रिलेशन दिए हुए हैं। अब इन दोनों को हमको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंस दिखाना। समझ में आ रही है? तो यहाँ पे अब हम प्रूफ की अगर बात करें तो प्रूफ की अगर बात करें, जैसे मान के चलिए प्रूफ की अगर बात करें कि लेट ए सी इज इक्वल टू डी एफ। देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या है? डी एफ। हम क्या मान रहे हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या है? डी एफ। लेट ए सी इज इक्वल टू डी एफ, देन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ। समझिएगा, तो इन दोनों में क्या दिया हुआ है? बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये क्या है? गिवन में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद देखा जाए तो ए सी इज इक्वल टू क्या? डी एफ। इसको हम बोल सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन या बाई अजम्पशन मान लिया गया है। उसके बाद एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये ऑलरेडी दिया हुआ था। तब इस प्रकार से क्या हो गए? इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी एफ बाई किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ध्यान दीजिएगा, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ हमने मान लिया है एजम्पशन बाय एजम्पशन, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल साइड एंगल तो कंडीशन लिया गया था ना, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए हैं कि ए सी इज इक्वल टू क्या मान लिए? डी एफ मान लिए। बात समझ में आ रही है? तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ मान लिए, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और उसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी एफ और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया के जरिए ये क्या हो रहा है? कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी साइड एंगल साइड जो है क्या है? ये क्या है? एक तरीके से ये एक्सियोम है। इसके हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं। ये तो हमने केस फर्स्ट में लिया, इसको हम केस फर्स्ट मान सकते हैं कि केस फर्स्ट में हमने ले लिया कि ए सी जो है डी एफ के इक्विवेलेंट है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि केस सेकंड में अगर ए सी इज इक्वल टू डी एफ है तब तो ए को फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना? लेकिन केस सेकंड की अगर हम बात करें और मान लें कि इफ पॉसिबल, यदि संभव हो, इफ पॉसिबल लेट ए सी इज नॉट इक्वल टू डी एफ,
तो या तो AC DF के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब AC जो है DF से बड़ा भी हो सकता है और AC जो है DF से छोटा भी हो सकता है। अगर हम कहें कि हम जो है राम के बराबर नहीं है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो हम राम से छोटा होंगे या फिर हम राम से बड़ा होंगे। तो अब के सेकंड में तो हमने AC इज इक्वल टू DF ले लिया, तब तो AC इक्वल टू DF लेने के बाद हम देख रहे हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। बात को समझिएगा। लेकिन अब यहाँ पे बोला है कि इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो AC इज नॉट इक्वल टू DF, देन हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे D डैश और यहाँ पे ये D डैश। अब ज्वाइन बाय कंस्ट्रक्शन हम क्या किए कि अगर मान लो कि AC जो है DF के बराबर नहीं है, तो अगर AC DF के बराबर नहीं है, तो अगर मान लो कि AC जो है DF से अगर छोटा है, AC अगर DF से छोटा है, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D डैश F हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और अगर AC अगर DF से बड़ा है, तो इसका मतलब AC बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा हुआ भाग D डैश F हो जाएंगे। बात को समझिएगा। देन यहां पे हम लिख सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट AC इज इक्वल टू D डैश F। यहाँ पे हमने दो कंडीशन लिया कि AC DF के बराबर नहीं है, तो अब AC DF के बराबर नहीं होगा, तो AC अगर DF से अगर छोटा है, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू D डैश F। और अगर AC DF से बड़ा है, तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू ये वाला D डैश F होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट AC इज इक्वल टू D डैश F ऑन साइड DF ऑफ ट्रायंगल DEF। अब यहां पे गौर कीजिए, अब हम देखेंगे किसमें, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल D डैश EF में। ठीक है, D डैश EF चाहे ये D डैश F। तो अब देखा जाए तो BC इज इक्वल टू क्या, BC इज इक्वल टू EF। ये किस में हो गया, कौन सा बेसिस पे, गिवन में हो गया। उसके बाद AC इज इक्वल टू क्या, D डैश F बाई कंस्ट्रक्शन, बाई किस बेसिस पे, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, किस बेसिस पे दिया हुआ है, ये क्या है जी, दिया हुआ है। अब समझिएगा यहाँ पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला, अब इसके लिए तो स्पेस ही नहीं है, तो क्या करें, चलिए तो यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, इसको देखते हुए हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं, इस प्रकार से कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल D डैश EF बाई किस क्राइटेरिया से, तो बाई किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल D डैश EF, किस बेसिस पे, CPCT से। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ट्रायंगल D डैश EF या फिर D डैश EF, ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल D डैश EF लिख सकते हैं ना, बट लेकिन ऑलरेडी दिया गया है कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DEF। ये पहले से दिया गया है कि ABC जो है एंगल DEF के बराबर है। तो ये दोनों को देखते हुए, दोनों का LHS इक्वल है, देन समझिएगा, दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि एंगल D डैश EF इज इक्वल टू एंगल DEF।
अब यहाँ पे गौर कीजिए, अब यहाँ फिगर में देखिए कोई भी डी डैश ई एफ इज इक्वल टू डी ई एफ, ये पॉसिबल है? या फिर देखो तो डी डैश ई एफ इज इक्वल टू डी ई एफ, समझिएगा, डी ई एफ इज इक्वल टू डी डैश ई एफ, ये पॉसिबल है जी? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कब पॉसिबल है? जब डी डैश डी को क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? ये पॉसिबल कब होगा? जब डी डैश डी को कोइंसाइड करेगा। समझ में आ रही है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज, ये प्रूव करना है, इसको भी हम याद रखना है, प्रूव करने वाला को मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। इट इज नॉट, कौन? ये पॉसिबल नहीं है कि ये इट इज नॉट पॉसिबल, लिखेंगे इट इज पॉसिबल व्हेन डी डैश कोइंसाइड डी। ये कब पॉसिबल होगा? ध्यान दीजिएगा, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल डी डैश ई एफ। देखा जाए तो डी डैश ई एफ जो है एंगल डी ई एफ का पार्ट है, और कभी भी ये पार्ट होल एंगल के बराबर नहीं हो सकता है। ये बराबर तभी होगा जब ये डी डैश डी को कोइंसाइड करेगा, या फिर यहाँ से ये डी डैश डी को कोइंसाइड करेगा, तभी ना संभव है। तो लिखेंगे हेंस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, और ये हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, करा कि एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो हम इसे कोरोलरी कहते हैं। कोरोलरी का मतलब जो थ्योरम का डिडक्टिव पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखना है कि ये कोरोलरी जो है ये थ्योरम से ही निकलता है। अब कहीं कहीं पे दो ट्रायंगल में एंगल साइड रिलेशन दिख गया, हम उसको क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या कर देंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखिए क्या रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे अपने पास दो ट्रायंगल हैं, तो दो ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान के चलिए कि भाई एंगल साइड एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है? एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई दिया हुआ है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ दिया हुआ है। बी सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ? ई एफ। और अभी अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या प्रूव किया था? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया के ऊपर ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस दिखाया था। याद कीजिए, अभी जस्ट इसके पहले एंगल साइड एंगल के ऊपर हमने ट्रायंगल को क्या किया था? कॉन्ग्रुएंस दिखाया था। तो क्या दिया हुआ है? गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ इन विच, जिसमें कि क्या दिया हुआ है जी? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड बी सी इज इक्वल टू क्या? ई एफ। बी सी इज इक्वल टू ई एफ। टारगेट क्या है? प्रूव क्या करना है? आपको तो पता ही होगा कि जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं तो उसमें गिवन को लिखते हैं, टू प्रूव को लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, उसके बाद प्रूफ को लिखा जाता है। तो प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल जो होंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ, ये अपना टारगेट है। तो अब यहाँ हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए देखा जाए तो इन ट्रायंगल ए बी सी बी हैव, गौर कीजिएगा, हम लोग नहीं लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। किस बेसिस पे? तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। चलिए, ये तो हो गया इसमें। उसके बाद इन ट्रायंगल डी ई एफ की अगर बात करें तो इसमें भी हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस एंगल ई
प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। किस बेसिस पे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये देखिए दोनों इक्वेशन का, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। बट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? दिया हुआ है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D एंड दिया हुआ एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो गौर कीजिए, क्या हम एंगल A की जगह एंगल D नहीं रख सकते हैं? उसके बाद एंगल B के जगह एंगल E रख सकते हैं, एंगल C, इधर से एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। अब यहाँ से D से D का कैंसलेशन हो गया, E से E का कैंसलेशन हो गया, और अब हमें एग्जैक्ट क्या मिल गए? हमें मिल गए एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। अब हम फिर से एक बार ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF में नोटिस करेंगे, फिर से हम इसको एक बार देखेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से अब देखिए, फिर देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों में देखिए एंगल V इज इक्वल टू एंगल E, ये क्या है? गिवन है, दिया हुआ है। उसके बाद BC इज इक्वल टू EF, ये भी क्या है? गिवन है। और अभी अभी हमने एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, इसको लिख सकते हो आप प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, हमने इसको ऊपर अभी साबित किया है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? अब ये एंगल भी इसके बराबर हो रहा है, किसको फॉलो कर रहा है? एंगल साइड एंगल। तो लिख दीजिए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। किस बेसिस पे इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पे बात करने वाले थ्योरम 4 के बारे में। थ्योरम सेकंड में आपने पढ़ा होगा कि एक ट्रायंगल में जब भी कोई दो साइड इक्वल रहते हैं तो उनके सामने का एंगल क्या हो जाता है? इक्वल। इस चीज़ को याद रखना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एक ट्रायंगल में अगर जब भी दो साइड इक्वल हैं, मान के चलिए कि एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। थ्योरम सेकंड में आपने प्रूव किया होगा कि इफ AB इज इक्वल टू AC, तो याद रखना है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वल साइड्स AB के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? C, AC के सामने के एंगल क्या हो जाएंगे? B। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस चीज को याद रखना, हम थ्योरम सेकंड में बात कर चुके हैं कि ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर इक्वल होते हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान के चलिए कि इन ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है BC इज इक्वल टू AC, दिया हुआ है ये साइड इसके बराबर है। तो अब याद कीजिए थ्योरम सेकंड में आपने पढ़ा होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ BC इज इक्वल टू CA, तो इसका मतलब BC के सामने का एंगल A और उसके बाद AC के सामने का एंगल B। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? लेकिन अब हम इसका देखिए, थ्योरम 4 में बोला है कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम सेकंड, और वहाँ पे दो साइड इक्वल था तो सामने का एंगल इक्वल हमने कर दिया था। अब यहाँ पे ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल रहेगा तो उन इक्वल एंगल्स के सामने के साइड क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। यानी उसमें जो दिया हुआ था इसमें हमको प्रूव करना है, और उसमें जो प्रूव करना था इसमें दिया हुआ रहेगा। ये थ्योरम का टाइटल ही आप देख लो कि इसका टाइटल ही है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2। थ्योरम सेकंड का क्या है? कन्वर्स है, उसका व्युत्क्रम है, उसका उल्टा है। तो थ्योरम सेकंड में जो दिया हुआ था इसमें प्रूव करना है, और उसमें जो प्रूव करना था इसमें दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस तरीके से हम इसको क्या करने वाले हैं? प्रूव करने वाले। देखिए एक ट्रायंगल में क्या रिलेशन दिया हुआ है, क्या हमको प्रूव करना है। तो देखा जाए
तो गिवन में क्या है, हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं कि एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनके सामने के साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल V इज इक्वल टू एंगल C, टू प्रूव, तो एंगल बी सी दिया हुआ तो B के सामने के साइड क्या हो जाएंगे, हमको प्रूव करना है AC इज इक्वल टू क्या, AB। यही अपना क्या है टारगेट। हिसाब बनाने की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, पहले आप पूरी तरह से थ्योरम के ऊपर पकड़ बनाइए, गारंटी है कि हिसाब आपसे जरूर बनेगा, प्रॉब्लम जरूर बनेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो आपको तो पता ही होगा कि हम जब भी थ्योरम्स को प्रूव करते हैं तो उसमें हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये एंगल इक्वल दिया हुआ है, एंगल V इज इक्वल टू एंगल C, ये दिया हुआ है। हमने क्या किया, ड्रॉ an angle bisector of angle A as AD। हमने क्या किया, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, समझ में आ रही है, एज AD, और लिख दीजिए कि AD मीट्स BC एट D। ये भाई जो आपने एंगल ए का जो एंगल बाइसेक्टर जो आपने एडी ड्रॉ किया, ये एडी क्या करता है कि बीसी के पॉइंट बी पे मीट करता है। बीसी के पॉइंट कहाँ पे मीट करता है, बी पे मिलता है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि अगर हम ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए सी डी को अगर देखें तो ये दोनों में हमको रिलेशन दिखाई दे रहा है, समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ पे लिखिए, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, देखिए ए बी डी के रेस्पेक्ट में लिखेंगे ए सी डी। तो यहाँ पे देखा जाए, क्यों ना हम इसको एंगल 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 3 मान लें और इसको 4 मान लें। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये किस में है, किस बेसिस पे, गिवन में है। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई कंस्ट्रक्शन, किस बेसिस पे, बाई कंस्ट्रक्शन। और AD इज इक्वल टू AD क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। AD इज इक्वल टू AD, देखिए दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में AD साइड क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। अब इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ACD। समझिएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस होंगे। किस बेसिस पे, एंगल साइड क्राइटेरिया। याद कीजिए, देखिए एंगल साइड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर AB बराबर AC रहता तो एंगल साइड एंगल को फॉलो करता, लेकिन यहाँ पे देखिए AD है, दोनों में कॉमन, यानी दो एंगल और एक साइड, यानी एंगल साइड क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने बोला कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अब याद कीजिए कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। पहला, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं। जब भी हम ये इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन को हम बनाएंगे कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, तो कॉन्ग्रुएंस करने का एक ही रीजन होता है कि हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को क्या कर सकें, इक्वल कर सकें। और ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, साइड होते हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो इस तरीके से दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। अब तो CPCD का हम यूज कर सकते हैं, समझ में आ रही है ना। अब हमको प्रूव क्या करना था, AC इज इक्वल टू AB। तो अब यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं AB, इधर से AB तो इधर से AC। किस बेसिस पे बच्चों, CPCT। याद कीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी AB इज इक्वल टू AC। यहाँ पे AC इज इक्वल टू AB, चाहे AB इज इक्वल टू AC, दोनों सेम ही बात है। तो यही हमको प्रूव करना था, समझ में आ रही है ना। तो क्या हो गए, प्रूव्ड हो गए। अभी उधर ही रुको, क्या हो गए, प्रूव्ड।
चलिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रिपल एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल में क्या रिलेशन दिया हुआ रहता है। तो अपने पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा हमने लिया ट्रायंगल डी एफ, और इनमें क्या रिलेशन दिया हुआ है कि इसके तीनों साइड यानी ट्रायंगल ए बी सी के तीनों साइड ट्रायंगल डी एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग तीनों साइड के क्या है, बराबर। समझ में आ रही है ना। तो क्या दिया हुआ है जो देखिए, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। समझ में आ रही है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ in which AB is equal to DE, AC is equal to DF and BC is equal to EF। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। समझ में आ रही है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। सपोज BC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ में आ रही है ना। अब यहां पे करना है कि ड्रॉ, हमने क्या किया, इसको हम यहां से एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। समझिएगा, ड्रॉ ई जी एंड एफ जी सच दैट, हमने क्या किया कि ई जी और एफ जी इस प्रकार कंस्ट्रक्ट किया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ रही है ना। सच दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। हमने क्या किया कि ई जी और एफ जी इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट किया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। उसके बाद ज्वाइन डी जी, हमने क्या किया, डी से जी को क्या किया, ज्वाइन किया। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन डी जी। चलिए अब स्टूडेंट यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे इसको। तो अब देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, ठीक है, क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो ये भी किस बेसिस पे, बाई कंस्ट्रक्शन। एंड BC इज इक्वल टू EF, देखिए BC इज इक्वल टू EF, तो ये क्या है, गिवन में है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल GEF किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा गौर कीजिए। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू 4 और BC इज इक्वल टू क्या, EF, तो ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो इस पर अब हम CPCT, तब हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल EGF, लिख सकते हैं ना, किस बेसिस पे, CPCT से। और भी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू क्या, GE। समझ में आ रही है, AB इज इक्वल टू G। और क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, FG। इधर से लिए AB इज इक्वल टू G, तो AC इज इक्वल टू क्या, GF। बट यहाँ पे जरा एक बार गौर कीजिएगा कि AB इज इक्वल टू क्या है बच्चों, AB इज इक्वल टू क्या है, D। समझ में आ रही है ना, AB इज इक्वल टू क्या है, D। और फिर देखिए AC इज इक्वल टू क्या है, DF, AC इज इक्वल टू क्या है, DF। अब जरा गौर कीजिए, AB बराबर G, AB बराबर D, तो इसका मतलब G बराबर D होगा कि नहीं होगा,
उसके बाद AC बराबर GF और AC बराबर DF। अगर मान लीजिए कि A बराबर क्या है B, अब फिर A बराबर क्या है C, तो इसका मतलब B बराबर C। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखिए AB बराबर G, AB बराबर D, तो इसका मतलब G बराबर क्या D, AC बराबर GF, AC बराबर DF, तो इसका मतलब GF बराबर DF। अब हम यहाँ से इधर ऊपर की ओर आ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं, यहाँ से आ जाइए यहाँ पे ऐसे करके इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, GE इज इक्वल टू DE। अब देखिए तो इन ट्रायंगल GE इज इक्वल टू DE, इन ट्रायंगल देखिएगा DEG, इन ट्रायंगल DEG। अभी अभी आपने पढ़ा है कि इन ट्रायंगल DEG में देखिएगा D बराबर क्या है G, D बराबर क्या G, तो इसका मतलब कि जब दो साइड इक्वल तो सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्यों ना हम इसको मान लेते हैं, इसको एंगल 5 मान लेते हैं, इसको एंगल 6 मान लेते हैं, इसको एंगल 7 मान लेते हैं और इसको एंगल 8 मान लेते हैं। ऐसा करने से कोई दिक्कत? आप जरा गौर कीजिए, इन ट्रायंगल DEG में G बराबर क्या है D, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ना GE के सामने का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। समझ में आ रही है ना? उसी तरीके से फिर देखिए AC इज इक्वल टू क्या है DF। अगला में देखिएगा, सॉरी यहाँ से AC बराबर GF है, AC बराबर DF, तो इसका मतलब GF बराबर क्या DF। फिर यहाँ लिखिए नाउ GF बराबर क्या DF। तो इन ट्रायंगल किस में, आप गौर कीजिएगा, GF बराबर DF, GF इज इक्वल टू DF, किस इन ट्रायंगल किस में DFG में। अब दो साइड, एक ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसमें भी देखिएगा GF के सामने का एंगल कितना है बाबू 7, अच्छा, और DF के सामने का एंगल 8। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब जरा इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया जाए 2। अभी दोनों को ऐड कीजिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल 5 अब प्लस एंगल 7, इधर से एंगल 6 अब प्लस एंगल 8। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, एंगल 5 प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल D। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल EGF नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, एंगल A बराबर क्या है EGF है कि नहीं है? CPCT से, यहाँ पे हम किस बेसिस पे किए थे, CPCT से किए थे। ये सब CPCT से ना हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आ रही है? तो आप जरा गौर कीजिए, एंगल D बराबर EGF के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंगल A। इसी पैंतरा के लिए खाली ये एंगल D बराबर A को दिखाने के लिए इतना नौटंकी करना पड़ा। आप जरा गौर कीजिए, हम मेरे पास क्या आ गया, एंगल A बराबर एंगल D। अब जरा गौर कीजिए तो AB बराबर D, AC बराबर DF दिया हुआ है, और उसके बाद अभी अभी हमने प्रूव किया एंगल A बराबर D। तो साइड एंगल साइड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बात समझ में आ रही है ना? अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस एंगल EGF इज इक्वल टू क्या, एंगल A। उसकी जगह पे हमने एंगल A रखा और यहाँ एंगल D बराबर क्या मिला, एंगल 1। अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। तो यहाँ गिवन जो भी है इसको हम इरेज कर देते हैं, टू प्रूव को भी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, फिर से अब देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दोनों में क्या है जी, AB इज इक्वल टू D, AC इज इक्वल टू DF, और उसके बाद एंगल A, ये दोनों क्या है, गिवन में है, ये दोनों क्या है, गिवन में, और एंगल A बराबर D क्या प्रूव्ड है, हमने साबित कर चुके, यहाँ पे दिखा चुके हैं ना कि कहाँ से आया। अब देखिए इस प्रकार से क्या होगा, अभी इसको आप इरेज भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। तो इस प्रकार से हो गए ट्रायंगल
ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। यही तो अपना टारगेट था, यही ना टारगेट था जी, ठीक है। किस बेसिस पे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अभी अभी हमने साइड ट्रिपल एस क्राइटेरिया के माध्यम से ट्रायंगल को क्या किया? हमने कॉन्ग्रुएंस किया। क्या किया? कॉन्ग्रुएंस किया, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है RHS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ राइट ट्रायंगल्स, RHS के हेल्प से हम दो ट्रायंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिएगा, गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इन विच, बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि क्या दिया हुआ है? जिसमें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू DF, उसके बाद दिया हुआ है BC इज इक्वल टू EF एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हमें ये क्या करना है? यही प्रूव करना है कि दो ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि प्रोड्यूस DE टू G। हम DE को क्या कर रहे हैं? DE को आगे G तक इस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोड्यूस DE टू G सच दैट AB इज इक्वल टू क्या? GE। देखिए DE को हमने G तक इस प्रकार बढ़ाया कि AB बराबर क्या हो गया? AB बराबर हो गया GE। AB बराबर क्या? यानी इसके बराबर ये हो गया। और उसके बाद लिखेंगे ज्वाइन GF, ज्वाइन GF। G से हमने क्या किया? F को ज्वाइन किया, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ये भी एंगल क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। जब ये एंगल 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, समझ में आ रही है ना। देखिए तो AB इज इक्वल टू GE, तो AB बराबर GE कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन से किए कि नहीं किए? स्टेप लिखने के लिए सीखिएगा, बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद BC इज इक्वल टू क्या? EF, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था, समझ में आ रही है ना। BC इज इक्वल टू EF, ये किस में हो गया? गिवन में हो गया। और उसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, या हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये भी एक तरह से दिया हुआ है, समझ में आ रही है ना। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? GF लिख सकते हैं, समझ में आ रही है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एंगल G लिख सकते हैं। एंगल A इज इक्वल टू G बाई CPCT से यहाँ पे लिख देते हैं, बाई यहाँ पे लिख दीजिए CPCT। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, बात को समझिएगा। अभी अभी आपने लाया AC बराबर क्या? GF। यहाँ पे हम AC बराबर GF CPCT से, बट AC बराबर क्या है? DF है। बस AC बराबर क्या? DF।
तो ए सी बराबर जी एफ, ए सी बराबर डी एफ, तो इसका मतलब जी एफ बराबर डी एफ होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे क्या, डी एफ इज इक्वल टू जी एफ। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए तो इन ट्रायंगल डी ई एफ, इन ट्रायंगल डी ई एफ, तो इन ट्रायंगल डी ई एफ की अगर बात करें तो डी एफ बराबर क्या हो रहा है जी, जी एफ। ये हम लोग ऊपर में साबित कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव। अब एक ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल, देखिए डी एफ बराबर जी एफ, तो इनके सामने के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि डी एफ के सामने का एंगल जी और जी एफ के सामने का एंगल क्या हो गया, डी एफ के सामने का एंगल जी और जी एफ के सामने का एंगल डी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन अब यहां पे गौर कीजिए, बट यहां पे हम क्या लिए थे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी लिए थे कि नहीं लिए। देखिए सीपीसीटी से, ये सीपीसीटी से इधर लिखे कि नहीं लिखे, एंगल ए इज इक्वल टू जी, तो लिखिएगा ना एंगल ए इज इक्वल टू जी। आप जरा गौर कीजिए, एंगल जी बराबर डी और एंगल जी बराबर क्या, एंगल ए। गौर कीजिए एंगल जी बराबर डी, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, तो उनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा है। बात समझ में आ रही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल जी बराबर ए, एंगल जी बराबर डी, तो ये दोनों को देखते हुए हमें क्या मिल गया, इस प्रकार से हम लिखेंगे कि एंगल डी बराबर एंगल ए। हमें क्या मिल गया, एंगल डी बराबर एंगल ए। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुआ है, इतना तक समझ में आ गया ना। देखिए एंगल बी बराबर एंगल ई तो 90 डिग्री दिया हुआ था, उसके बाद एंगल ए बराबर डी हमने अभी अभी प्रूव किया। समझ में आ रही है। अब याद रखना है कि दो ट्रायंगल में, याद रखना दो ट्रायंगल में पहला ट्रायंगल का दो एंगल और दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर इक्वल हैं तो तीसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही है ना। अभी जो है इसको हम इरेज करते हैं, यहां से इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। टू प्रूव तो हमको याद है। अब यहां पे गौर कीजिए, फिर से देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसमें अगर देखा जाए, हाँ सॉरी, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल को पहले दिखा देते हैं। एंड ट्रायंगल किस में, डी ई एफ में, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये गिवन में था। और एंगल ए बराबर एंगल डी, ये हमने क्या किया, प्रूव्ड किया। प्रूव्ड एबव या प्रूव्ड बिलो, जो भी है नीचे ऊपर जो भी हमने क्या किया सीधे लिख देते हैं, प्रूव्ड। उसके बाद तब क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल सी बराबर, इसमें थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, एफ। यानी एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में जब दो एंगल इक्वल तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल होगा कि नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि 90 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो जाहिर सी बात है कि कितना हो जाएगा, 60 डिग्री भी हो जाएंगे, 60 डिग्री भी होगा। दो ट्रायंगल में देखो ना, ई 90 है, ई भी 90, और ये मान लो 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये अगर 60 होगा तो इसमें भी 60 होगा ना। एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो तीसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू थर्ड एंगल 4। अब कहानी खत्म नहीं हुआ है, अब देखिए हम स्टार्ट करेंगे, फिर से देखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं जी, ए सी बराबर डी एफ। ए सी बराबर क्या है, डी एफ, ये तो गिवन में है, अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ है। उसके बाद बी सी बराबर क्या, ई एफ, ये भी किस में हो गया, गिवन में हो गया। समझ में आ रही है ना। अब देखिए ये वाला एंगल को हमने अभी अभी प्रूव किया, ये एंगल इक्वल, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये लिख सकते हो कि प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव। अब देखिए इस प्रकार से हम लिखेंगे, इस प्रकार से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी एफ।
किस क्राइटेरिया से? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, समझिएगा। देखिए ना, AC बराबर DF, BC बराबर EF और एंगल C बराबर एंगल F। तो ये किसको फॉलो कर रहा है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ट्रायंगल को साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड 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 एंगल एंगल साइड से हमने दो ट्रायंगल को क्या किया? कॉन्ग्रुएंट किया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम के बारे में। अभी हाँ वहीं पे यहाँ पे देखिए हम इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में बात करने वाले। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होता क्या है। तो हमें दो ऐसे ट्रायंगल लेना है, हमें दो ऐसे ट्रायंगल के बारे में सोचना है जैसे PQR और यहाँ पे ABC। इक्विएंगुलर का मतलब ये हुआ कि मान लो कि इसमें एंगल P इज इक्वल टू एंगल A दिया हुआ है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B दिया हुआ है, एंगल R इज इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है। तो हम इसे इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहें। अब एक चीज़ याद रखना है कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्विएंगुलर होंगे, ये कन्फर्म है कि दो कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल होंगे, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होंगे? इक्विएंगुलर होंगे। लेकिन दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ में आ रही है ना। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा? इक्विएंगुलर होगा। मतलब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो इसका मतलब पहला ट्रायंगल के तीनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में आ रही है ना। लेकिन दो मान लो कि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल दिया हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा। दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। जैसे अब मान लिया जाए कि कोई भी हम एंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए इस तरीके से, मान के चलिए 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, यहाँ से ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो देखिए तो ये दोनों इक्विएंगुलर तो हैं, इक्विएंगुलर है ना, 90 90 30 30 60 60। तो ये इक्विएंगुलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो देखिए कवर करेगा? नहीं करेगा। ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि साइड AB जो है DE से बड़ा है, BC EF से बड़ा है, AC PF से बड़ा है, DF से बड़ा है। समझ में आ रही है ना। तो याद रखना कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्विएंगुलर होंगे, बट दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है ना। देखिए ना, ये देखने में तो ये तो इक्विएंगुलर हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है। समझ में आ रही है ना। अब यहाँ बोला है द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। अगर मान लिया जाए कि एक लाइन दिया गया है और एक पॉइंट P दिया गया है, ये एक लाइन है और एक पॉइंट P है, पॉइंट P जो है उस लाइन के ऊपर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो एक डिस्टेंस और एक लाइन के बीच, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहोगे? कौन सा डिस्टेंस लोगे? तो हमेशा याद रखना है कि एक पॉइंट और एक लाइन, जो कि पॉइंट जो है उस लाइन के ऊपर नहीं है, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेना है। कौन डिस्टेंस को लेना है? परपेंडिकुलर। तो जहाँ कहीं भी एक पॉइंट दिया हुआ रहे, एक लाइन दिया हुआ रहे और वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर ना हो, तो उस पॉइंट और लाइन के बीच जो डिस्टेंस लेना है वो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से आपका टॉपिक समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।